Audio Jungle. नमस्ते दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपकी नींदें उड़ा देगी। ये कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि सच्ची भी है। आज मैं आपको ले चलूंगा विक्रम हवेली, जहां रातें काली और आत्माएं भूखी है। आरव और आरती की ये कहानी आपको सच्चाई और वहम के बीच चुनने पर मजबूर कर देगी। तो अपनी हिम्मत बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा और खतरनाक होने वाला है। आरव एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसे वीरान और भूतिया जगहों पर तस्वीरें खींचने का जुनून था। वह अपनी हर नई खोज को YouTube पर अपलोड करता और लोग उसके कंटेंट को बहुत पसंद करते थे। एक दिन उसे एक अजनबी ईमेल आया। ईमेल में केवल एक वाक्य लिखा, अगर सच्चा साहस है तो विक्रम हवेली में आकर दिखाओ। नीचे हवेली का लोकेशन दिया गया था। ये कौन हो सकता है? क्या ये कोई मजाक है? लेकिन उत्सुकता ने उसे ये चुनौती स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। आरव ने अपनी दोस्त आरती को इस बारे में बताया। आरती एक जर्नलिस्ट थी और रहस्यमयी कहानियों का पीछा करना उसे बेहद पसंद था। विक्रम हवेली, मैंने इसके बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि वहां से जो भी गया वापस नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये मजेदार होगा। दोनों ने अपने कैमरे, टॉर्च और जरूरी सामान पैक किया और अगले दिन हवेली के लिए निकल पड़े। हवेली के पास एक छोटा सा गांव था। रास्ते में उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने से लोग कतराने लगे। गांव का बुजुर्ग, बेटा, वो हवेली शापित है, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। एक औरत ने कहा, रात को हवेली में अजीब आवाजें आती हैं, वहां से चीखें सुनाई देती हैं। कई लोग गए लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन आरव और आरती ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। हवेली एक विशाल खंडहर जैसी दिख रही थी। दीवारों पर काई लगी थी और जगह जगह पेड़ों की जड़ें उगी हुई थी। आरती, यहाँ कुछ तो अजीब है। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। अरे ये सब तुम्हारा भ्रम है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल अजीब सा था। दीवारों पर पेंटिंग्स थी, जिनमें से एक पेंटिंग बार बार गिर रही थी। आरव और आरती ने हवेली की खोज शुरू की। वे ऊपर के कमरे में पहुंचे, जहां फर्श पर एक पेंटिंग गिरी हुई थी। पेंटिंग में एक लड़की थी जिसका चेहरा आंशिक रूप से जला हुआ था। ये पेंटिंग किसकी हो सकती है? जैसे ही आरव ने पेंटिंग उठाई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं। आरती, आरव, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जगह सच में डरावनी है। तुम फिक्र मत करो, ये सब हवा की वजह से हो। लेकिन आरव को भी अंदर से अजीब सा डर महसूस हो रहा था। हवेली के एक कोने में आरती को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन अंदर के पन्ने साफ थे। ये डायरी काव्या नाम की लड़की की थी। डायरी में लिखा था, यह हवेली मेरा घर हुआ करती थी, लेकिन एक दिन मेरे ही घर में मेरा कत्ल कर दिया गया। मेरी आत्मा इस जगह से तब तक नहीं जा सकती जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। डायरी पढ़ने के बाद आरव और आरती ने महसूस किया कि यह हवेली सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक रहस्य से भरी हुई है। तभी अचानक रोशनी कम हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक काव्या की आत्मा प्रकट हुई। तुमने मेरी कहानी पढ़ ली है, अब तुम मेरी मदद करोगे या तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा उन लोगों का हुआ। तुम क्या चाहती हो? काव्या, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हत्यारे को सजा दिलाओ और मुझे इस शाप से मुक्त करो।